Hello friends, in this video we will cover cable sizing topic. After completion of the video, you will be able to do accurate sizing and selection of cables. So let's begin. केबल जैसे कि आपने देखा होगा सब जगह यूज होता है अलग अलग साइजेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉट ओनली इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। क्योंकि अगर केबल फेल होता है तो उसको रिपेयर करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली अफेयर है। आगे बढ़ने के पहले ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स ऑफ केबल है जो कि हमें मालूम रहना चाहिए, जैसे उसका वोल्टेज ग्रेड, डिफरेंट अवेलेबल साइजेस, नंबर ऑफ कोर्स, उसका टाइप, इंसुलेशन एंड मटेरियल क्या क्या है। अभी हम एक एग्जांपल के जरिए इसको समझेंगे। हमने 110 किलोवाट का एलटी मोटर कंसीडर किया है। इसके गिवन डिटेल्स के जरिए हम मोटर का फुल लोड करंट निकाल लेंगे जो कि आता है 225 एम्पियर और केबल कुछ गिवन डेटा है। सो एज पर ट्रेडिशनल हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू देख के ट्रेडिशनल तरीका कंसिडर करके केबल सिलेक्ट कर लेंगे जो कि है 1 स्क्वायर mm इक्वल टू 1 एम्पियर। इस केस में इस तरीके से करेंगे तो आता है केबल साइज आता है 90 स्क्वायर mm का। पर क्या ये सही है? तो आंसर है नहीं। अभी हम इंजीनियरिंग तरीके से देखेंगे कि एक्चुअल साइजिंग कैसी होती है। इंडस्ट्रीज के अंदर आपको इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के साथ ही बताना पड़ेगा। दीज आर बेसिक्स फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंजीनियरिंग तरीका क्या है, लेट्स सी अहेड। अभी हम वही एग्जांपल के और फैक्टर्स एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज सेम जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा। 110 किलोवाट थ्री फेज लोड का फुल लोड करंट आता है 225 एम्पियर। अभी हम इसका स्टार्टिंग करंट निकाल लेंगे। स्टार्टिंग करंट में 4.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट दैट इज 1012 एम्पियर। अभी हमें यह देखना है कि हम प्रोटेक्शन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं और फॉल्ट करंट कितना है। जैसे कि इस एग्जांपल में सर्किट ब्रेकर एज अ प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया है। फॉर फॉल्ट करंट हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग आवर पीयू इम्पीडेंस मेथड, या हम ब्रेकर के ब्रेकिंग करंट को ही मैक्सिमम फॉल्ट करंट पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेटेड फॉल्ट करंट ब्रेकर के ब्रेकिंग करंट से कम ही आएगा। तो हमारे एग्जांपल में ब्रेकर का ब्रेकिंग करंट है 50 किलो एम्पियर एंड ब्रेकर में जो प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया है उसमें हमने टाइम सेट किया है 0.25 सेकंड्स का। हमने जो केबल डालना है उसका लेंथ है 300 मीटर तक का। अब इतने बड़े केबल लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप भी आएंगे, तो हमारा परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज 5%। तो हमें ये ध्यान रखना है केबल फाइनल करने के पहले। अभी हमें देखना पड़ेगा इसकी लेइंग कंडीशंस क्या है। केबल जब ले करते हैं तो उसको कैसे और किस कंडीशंस में ले कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हर डिफरेंट लेइंग कंडीशंस में केबल का एक डिरेटिंग फैक्टर होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर 45 डिग्री में उसका डिरेटिंग फैक्टर है 0.9। सेकेंड है केबल्स के बीच में स्पेसिंग और उसकी ग्रुपिंग। हमारे कंडीशन देखेंगे तो हमने छह केबल ट्रेज में, छह केबल ट्रेज टायर में तीन केबल्स का ग्रुप बना के ले कर रहे हैं, तो उसका डिरेटिंग फैक्टर आता है 0.72। ये कुछ और लेइंग कंडीशंस है और उसके डिरेटिंग फैक्टर दिए हुए हैं, लाइक कितने डेप्थ में ले कर रहे हैं, कि उसका ट्रेफॉल डक्स में डाल रहे हैं क्या, उसका टचिंग फैक्टर क्या, एक्सेट्रा। ये सब डिफरेंट लेइंग कंडीशंस है और इन सबका डिफरेंट यूनिक डिरेटिंग फैक्टर्स आता है। ये बस एग्जांपल्स के लिए इसको रखा है, हमारे एग्जांपल में ये कंडीशंस नहीं आते हैं। अभी हमें मैक्सिमम लेइंग कंडीशन कवर कर लिया है। हमारे एग्जांपल में दो ही फैक्टर कंसीडर करना है जो कि है टेम्परेचर एंड स्पेसिंग। ये दो फैक्टर को कंसीडर करके हमने ओवरऑल डिरेटिंग फैक्टर निकालना है। इसको निकालने के लिए पूरे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, उससे ओडीएफ निकल जाएगा। आप देख सकते हैं 0.9 इंटू 0.72 इज 0.648, जो कि ओवरऑल डिरेक्टिंग फैक्टर। अभी हमारा जो ओडीएफ आया उसको कंसीडर करके हम एक्चुअल करंट जो फ्लो होगा उसके थ्रू वो निकाल लेंगे। इसके लिए फुल लोड करंट को ओडीएफ डिवाइड करेंगे तो हमें एक्चुअल करंट जो पास होगा वो मिलेगा, जो कि आता है 347 एम्पियर। तो अभी इस करंट को कंसीडर करके हम ट्रेडिशनल तरीके से केबल साइज सिलेक्ट करेंगे जो कि आता है 120 स्क्वायर एमएम।
आपको याद होगा हमने पहले कैलकुलेट किया था, वो आया था 90 स्क्वायर एम। अभी आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अभी हमने जो एप्लीकेशन के लिए केबल डाला उसमें फॉल्ट डेफिनेटली आ सकता है, पर क्या अपना केबल इस फॉल्ट को विस्टैंड कर पाएगा या फॉल्ट पे पंचर हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इसके पहले कांस्टेंट फैक्टर के को कंसीडर करना है। के इज ए टेम्परेचर राइज कांस्टेंट, मतलब केबल के इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू मटेरियल। एक टेबल दिया हुआ है आपको समझने के लिए। हमने जो केबल यूज किया है वह XLP एल्यूमिनियम, जिसका फैक्टर है 94। अभी हम इसके थ्रू रिक्वायर्ड केबल साइज कितना होना चाहिए यह पता करेंगे। तो फॉर्मूला टू बी यूज फॉर साइज रिक्वायर्ड इज स्क्वायर रूट ऑफ करंट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड देन डिवाइड बाय के। हमारा करंट जो है ब्रेकर का ब्रेकिंग करंट हुआ 50 किलो एम्पियर और टाइम सेट फॉर ब्रेकर फॉर ट्रिपिंग है 0.25 सेकेंड। तो सारे वैल्यूज को फॉर्मूले पुट करने के बाद हमें मिलेगा 266 स्क्वायर एम एम एज एन आंसर। 266 स्क्वायर एम एम साइज का केबल नहीं आता, तो नियरेस्ट बिग साइज अवेलेबल इज 300 स्क्वायर एम एम। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें चेक करना है इसका परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप, कि हमने जो केबल सिलेक्ट किया है उसमें ड्रॉप कितना आएगा। ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करने के बाद हमें परसेंटेज में आंसर आएगा। वोल्टेज ड्रॉप की लिमिट है 5%। इसके लिए हमें रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस की वैल्यू लगेगी, जो कि हमें केबल के मैन्युफैक्चर कैटलॉग से मिल जाएगी। जैसे कि हमारे केस में 3 कोर का 300 स्क्वायर एम का एल्यूमिनियम केबल है फ्रॉम KEI मैन्युफैक्चरर, तो उसकी ये वैल्यूज आई। कॉस फाई हमारा होता है पावर फैक्टर जो कि है 0.8, एंड इसके थ्रू हम साइन फाई निकाल लेंगे एज शोन। इसके आगे हम आर कॉस फाई एंड एक्स साइन फाई निकाल लेंगे और इसका एडिशन होता है 0.10। हमारे पास सारे वैल्यूज या फॉर्मूले में डाल देंगे तो हमारा आंसर आता है 4.5%, जो कि है विद इन रेंज, सो इट इज एक्सेप्टेबल। सो अभी हम एक चेकशीट के हेल्प से हम सम अप करेंगे। रेफरिंग मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग 300 स्क्वायर एमएम का केबल 397 एम्पेयर करंट कैरी कर सकता है। तो जैसे कि देखेंगे हमारे सिलेक्टेड केबल पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम इसको फाइनल कर सकते हैं। हमारा फाइनल केबल साइज आया है 3 कोर का 300 स्क्वायर एमएम। आपने देखा कि हमने जब शुरुआत की थी तो हमारा साइज आया था 90 स्क्वायर एमएम। धीरे धीरे हम इसको डिटेल इंजीनियरिंग किए तो हमारा साइज लैंड किया हमने 300 स्क्वायर एमएम पे। एक्चुअली डिटेल इंजीनियरिंग तरीका ही बेस्ट तरीका है फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू और आपको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए भी। मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में आपको पूरा समझाने की कोशिश की, होप आपको समझ में आया होगा। अभी आप और प्रैक्टिस कीजिए तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू फाउंड इट यूजफुल। थैंक यू।